मकर राशि के लिए 17 जनवरी 2023 में शनि राशि परिवर्तन करेंगे। वह अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी मकर राशि के द्वितीय भाव धन भाव में आगे 2.5 वर्ष के लिए संचरण करेंगे। और इस तरह से मकर राशि के लिए शनि की तृतीय चरण यानी अंतिम 7.5 का संचार 2.5 वर्ष के लिए रहेगा। अब ये 7.5 की अंतिम ढैया आप राशि के लिए यहाँ बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ गई है। नमस्कार मित्रों, मैं RS राउत। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए साथियों, जब गोचर में बड़े ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह जो कि ज़्यादा समय तक एक राशि में संचार करते हैं, तो इसीलिए जातक इन ग्रहों से अवश्य देर तक प्रभावित हो जाता है। शनि डाइवर्स रहते हैं, बृहस्पति लगभग 13 महीने रहते हैं, राहु 18 महीने, केतु 18 महीने रहते हैं। तो निश्चित तौर पर और स्वाभाविक तौर पर ये कुंडली के में अपना प्रभाव जातकों के लिए देते हैं। अब आपकी राशि कुंडली का जो सेकंड भाव है जहाँ शनि अब विराजमान होंगे, वो स्थान होता है धन, वाणी और कुटुंब का भाव। अब यहाँ बैठकर शनि लग्नेश और धनेश दोनों ही बन रहे हैं। अब अपनी तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से आपके सुख भाव, जो चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, आयु भाव और लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। और यह प्रभाव आपके लिए हर तरह से, विशेषकर धन लाभ के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आपकी जो बड़ी इनकम होने वाली है, जो बड़ा धन का लाभ होने वाला है, उस तरह से, और संपत्ति जैसे भूमि, भवन है, वाहन है, इस तरह के मामलों में आपको हर तरह से लाभकारी होंगे और आपको अच्छा प्रभाव यहाँ देंगे। ये सकारात्मक प्रभाव आपको यहाँ मिलने वाला रहेगा। अब साथियों, ऐसा इसलिए होगा कि शनि का राशि के लग्न से हटकर अगली राशि में आ जाना यहाँ ये होगा कि आप जातकों के राशि के चंद्र को, जो अब तक शनि ने लग्न में चंद्र शनि का जो ये विष दोष योग अब तक बना हुआ था, यानी जब शनि राशि में होते हैं तो वो चंद्रमा को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्र शनि का विष दोष योग बनता है, जो अब तक यहाँ आपके लिए था और वर्तमान में भी है, और 17 जनवरी 2023 को ये समाप्त हो जाएगा। तो वह शनि के राशि से हटते ही, यानी शनि जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे, तो ये विष दोष योग भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जातकों को जो भी परेशानियाँ, जैसे कि स्वास्थ्य के हैं, मानसिक तनाव की है, आर्थिक परेशानियां हैं, तो वो भी इसी के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। या ऐसी परिस्थितियों में कमी आ जाती है, यानी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आर्थिक है, मानसिक है, तो इनमें बहुत बड़ी कमी आ जाती है और राहत मिलनी शुरू हो जाती है। और अब भाग्य वृद्धि आपके लिए मजबूत होगी, भाग्य बढ़ेगा, और फिर ऐसे में जातकों के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगता है। जो दुख बीमारी होगी वो दूर होगी, आपकी जो आर्थिक और मानसिक परेशानियां हैं इनसे निजात मिलनी शुरू हो जाएंगी। साल के शुरू में ही आप देखेंगे कि साल के शुरू में ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। धन भाव का शनि यहाँ स्थित होकर जातकों के लिए धन का संचय करते हैं। भाई, जब धन की आवक होगी तभी तो धन का संचय होगा, तो स्वाभाविक है आपके लिए धन की आवक निश्चित बढ़ेगी। तो शनि साल के शुरू से ही भूमि, भवन, वाहन जैसी संपत्ति का लाभ दिलाएंगे, क्योंकि शनि जहाँ स्थित होते हैं वहाँ और अपनी कारक चीज़ों की वृद्धि करते हैं। और भूमि, भवन, वाहन जो संपत्ति है, जो पैतृक है या किसी भी तरह की है, तो इस पर तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पड़ रही है। तो इसीलिए पैतृक या चल संपत्ति का लाभ आपको इस दौरान अवश्य मिलेगा, और ये साल के शुरू से ही मिलना शुरू हो जाएगा। देवगुरु और बृहस्पति और राहु केतु भी आपको सुप्रभाव देने वाले यहाँ बन रहे हैं। इन ग्रहों का गोचर लाभ आपको भी मिलेगा, ये तय है।
आपको साल के प्रारंभ से ही धन लाभ, विवाह, संतान, विदेश यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जैसे मामले, अगर आप ऐसे जुड़े हुए हैं तो इनसे भी आपको धन की आवक बढ़ेगी। और आपकी जो सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, नौकरी है, प्रमोशन है और रोजगार के मामले हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मित्रों, साढ़े साती का यह अंतिम चरण रहेगा और हम यहाँ ये कहें कि आपको हर चिंताएं, समस्याएं आपकी समाप्त हो गई हैं। देखिए, ये कहना उचित नहीं होगा। साढ़े साती है तो परेशानियाँ जरूर रहेंगी। अब ये सब कहाँ निर्भर करता है? ये सब निर्भर करेगा कि शनि की आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, शुभता है या शुभता में कमी है। और एक दूसरा निर्भर ये करेगा कि जातकों की सोच, विचार, कर्म, दिनचर्या, खान पान, उनकी जो आदतें हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा शनि के अशुभ और शुभ स्थितियों को मिलने पर। देखिए साथियों, शनि यहाँ ये नहीं देखते कि कोई जातक कितनी पूजा पाठ कर रहा है। ज़्यादा पूजा पाठ करने से शनि के प्रभावों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। शनि के शुभ प्रभाव यदि पाए जा सकते हैं तो वो केवल कार्य करके पाए जा सकते हैं, कर्म करके पाए जा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव यहाँ ये देखते हैं कि जातक के कर्म क्या हैं। इसीलिए मित्रों, नेकी के कार्य करने, धर्म के कार्य करें, पुण्य के कार्य करते रहें, तो यह आपके लिए शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि जरूर होगी और आपको अच्छा प्रभाव 2023 में निश्चित तौर पर मिलेगा। तो यहाँ हम ये आपको बता रहे हैं। और जो अशुभ प्रभाव होंगे उसमें बहुत कुछ कमी हो जाती है, समाप्त भी हो जाते हैं अच्छे कार्य करने से। तो इसीलिए साथियों, नशे की चीज़ों जैसे शराब, मांस, अंडों से भी इनको भी सेवन न करें, क्योंकि ये शनि की नेगेटिविटी में आते हैं। गलत कार्यों से बचें और प्रत्येक दिन को एक नियमानुसार, प्रत्येक दिन को, शनिवार को तो अवश्य करें, लेकिन संभवतः प्रत्येक दिन को काली गाय को, कुत्तों को, कौओं को भोजन खिलाएं। काली गाय को हरा चारा दें, ज्वार खिलाएं और हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा करें और कमज़ोर और असहाय लोगों की मदद भी ज़रूर करें। तो साथियों, ये सब अगर आप करते हैं, पक्षियों को भी दाना दे सकते हैं, उन्हें 7 प्रकार के अनाज दे दें, जौ दे दें या जो भी आप मिलाकर दाना दें, तो ये ज़रूर आप करें। तो अब हमारा आपसे ये वादा है कि अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो शनि, राहु जैसे ग्रहों की अशुभता ऐसे कार्य करने से 70% समाप्त हो जाती है। ये हमारा आपसे वादा है। आप ज़रूर कमेंट करेंगे। तो साथियों, यहाँ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।